नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 9 ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 3.1। लेकिन प्रैक्टिस सेट के सम्स करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज करिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड वन क्या है, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए इसका थियरम क्या है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, PRS। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल PRS is equal to the sum of its remote interior angles. It means equal to angle P plus angle Q। तो यहाँ पे आपको ये थियरम और प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ये दोनों याद रखना है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने में कोई भी परेशानी होती है तो हमारा एक वीडियो है कि टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे देखकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इन फिगर 3.8 एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल ABC का, जिसमें एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री। इट मीन्स ये कितना है, 40 डिग्री, और एंगल A कितना है, 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। इट मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वन का सॉल्यूशन है, क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री है, और एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री है। अब यहाँ पे एंगल ACD इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B, और इसका रीज़न हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला रिमोट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला। अब एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A कितना है, 70 डिग्री, प्लस एंगल B कितना है, 40 डिग्री। 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू कितना आया, 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। ये देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल R। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल वाला, जिसमें क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, इन ट्रायंगल PQR एंगल P कितना है, 70 डिग्री, एंगल Q है 65 डिग्री, और हमें एंगल R बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न यहाँ पे लिख देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल को जब ऐड करते हैं
तो उसका एडिशन कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे एंगल P कितना है 70 डिग्री प्लस Q कितना है 65 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 13 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एंगल R कितना आया 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, यहाँ पे मेजर्स दिया हुआ है, हमें हर एक एंगल का मेज़र बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है थर्ड का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एंगल्स के मेजर्स को लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है यहाँ पे देखिए, x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री, ये दिया है। अब इन तीनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, जब तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो उसका एडिशन कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 180। फिर देखिए यहाँ पे 1x 1x 2x फिर 1x कितना हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। देखिए यहाँ पे माइनस 20 और माइनस 40 दोनों मिला के माइनस 60 इज इक्वल टू 180। उसके बाद देखिए क्या होगा 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60, क्योंकि ये 60 इधर क्या था माइनस में था, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240। फिर x इज इक्वल टू 240 अपॉन 3 हो जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और ये 0 को यहाँ पे लिख लेंगे। मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया 80 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। उसके बाद फिर क्या है x माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 80 माइनस 20 क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। फिर क्या है x माइनस 40। देखिए यहाँ पे x माइनस 40 दिया था थर्ड वाले एंगल का मेज़र। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 80 माइनस 40 इट मीन्स 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल्स के मेज़र कितने आए 80 डिग्री 60 डिग्री और 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम लास्ट में आंसर लिख देंगे देयरफॉर द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 80 डिग्री, फिर क्या है 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब
एक एंगल का मेज़र कितना है, स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस, मतलब उसका 2 गुना। एंड द मेज़र ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेज़र ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, और दूसरे एंगल का मेज़र कितना है, स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस, इट मीन्स तिगुना। फाइंड द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स, तो हमें 3 एंगल्स के मेज़र बताने हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है 4th का सॉल्यूशन। हम यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR such that angle P less than angle Q less than angle R। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कौन सा है, एंगल P। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो एंगल Q है वो ट्वाइस, इट मीन्स दुगुना है स्मॉलेस्ट एंगल का। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, एंगल P। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल P। फिर उसके बाद एंगल R इज इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में, थ्राइस, मतलब तिगुना एंगल P। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीज़न हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल P के जगह पे हम लोग एंगल P ही लिखेंगे, प्लस एंगल Q के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2 एंगल P, 2 एंगल P। क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल Q इज इक्वल टू क्या है, 2 एंगल P, प्लस एंगल R के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आया, 30 डिग्री। एंगल P यहाँ पे कितना आया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो एंगल P आया। अब हमें एंगल Q भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल Q इज इक्वल टू, देखिए एंगल Q इज इक्वल टू क्या है, 2 एंगल P। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 एंगल P इज इक्वल टू 2 × एंगल P कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। 2 × 3 = 6, और यहाँ पे ये 0 कितना आया, 60 डिग्री। ये तो एंगल Q आया। अब हमें एंगल R भी फाइंड आउट करना होगा। तो एंगल R इज इक्वल टू क्या है, 3 एंगल P। तो यहाँ पे 3 एंगल P इज इक्वल टू 3 × एंगल P कितना आया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30, 3 × 3 = 9, और ये 0 कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों एंगल्स के मेज़र आ गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 30 डिग्री। उसके बाद कितना आया है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 3.9 मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स के मेजर्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हमें एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NET इसका वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे EMR का दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है NET और NEM दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल NET। देखिए हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये वाला एंगल NET प्लस एंगल NEM प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हो जाएगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल NET कितना है, देखिए यहाँ पे NET कितना है 100, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 डिग्री प्लस। फिर देखिए क्या है एंगल NEM, तो देखिए यहाँ पे एंगल NEM क्या है यहाँ पे Y, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आया 80 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पे y का तो वैल्यू आ गया। अब उसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, एंगल EMR प्लस एंगल NME इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिमिलरली एंगल, देखिए हम क्या लिख रहे हैं EMR प्लस एंगल देखिए NME इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब इसमें देखिए एंगल EMR कितना है 140 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 140 डिग्री प्लस NME, देखिए यहाँ पे कितना है Z, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री हो जाएगा, इसको माइनस करने पे आ जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री। देयरफॉर Z इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो यहाँ पे देखिए y आ गया Z आ गया, देखिए इसमें y आया Z आया। तो इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे x भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का रूल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल NEM एंगल N प्लस एंगल E प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे एंगल N मीन्स व्हाट, X प्लस एंगल E मीन्स Y प्लस एंगल M मीन्स Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। X प्लस Y, देखिए Y का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, देखिए यहाँ पे कितना है 80 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80 डिग्री प्लस Z का वैल्यू 40 डिग्री।
180 डिग्री। अब फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस 120 हो जाएगा, क्योंकि 80 प्लस 40 कितना होता है 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 120 इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब x का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देते हैं, हेंस द वैल्यूज ऑफ x, y and z आर, x का वैल्यू कितना है 60 डिग्री एंड y का देखिए कितना 80 डिग्री एंड z का कितना है 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 3.10 लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी। इट मीन्स ये वाला लाइन ए बी पैरेलल है किसके, लाइन डी के। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल डी आर ई एंड एंगल ए आर ई। देखिए हमें डी आर ई इट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ए आर ई इट मीन्स ए आर ई ये वाला एंगल फाइंड करना है यूजिंग गिवन मेजर्स ऑफ सम एंगल्स। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 का सॉल्यूशन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि लाइन ए बी, देखिए यहाँ पे लाइन ए बी पैरेलल है लाइन डी ई के। देखिए ए बी पैरेलल टू डी ई, तो इसका ट्रांसवर्सल क्या होगा ए डी, है ना। अभी आप आर को मत देखिए, आर को भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई एंड सेग ए डी इज ट्रांसवर्सल। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई एंड सेग ए डी इज ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल और ए डी ट्रांसवर्सल होगा तब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। तो चलिए हम लिख लेते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। इसका रीज़न क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स। फिर यहाँ पे देखिए बी ए डी कितना दिया है 70 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। इट मीन्स एंगल ए डी ई कितना आया 70 डिग्री। देखिए एंगल ए डी ई कितना आया है, ये वाला एंगल 70 डिग्री। अब देखिए इसमें ये जो एंगल ए आर ई है, मतलब ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है किसका? एंगल डी आर ई का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए आर ई इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल डी आर ई। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ये जो एंगल ए आर ई है वो एक्सटीरियर एंगल है किसका?
ट्रायंगल डी आर ई का, तब क्या हो जाएगा, एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई। एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई। इसका रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल डी कितना आया है, देखिए यहाँ पे 70 डिग्री प्लस एंगल ई देखिए कितना दिया है 40 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए आर ई आ गया, मतलब ये वाला एंगल आ गया, कितना आया है 110 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी आर ई, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये जो दोनों एंगल है, एंगल ए आर ई और एंगल डी आर ई, ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल ए आर ई कितना आया है 110 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। इसका मतलब एंगल डी आर ई कितना आया 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देंगे, हेंस the measure of angle DRE and angle ARE is, देखिए DRE कितना है 70 डिग्री एंड ARE कितना है 110 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी में बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। देखिए एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। फिर इफ़ एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब एंगल सी कितना है 70 डिग्री। फिर फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, मतलब हमें एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सेक ओ ए बाइसेक्ट्स, देखिए यहाँ पे सेग ओ ए किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी ए बी को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल सी ए बी एंड सेग ओ बी बाइसेक्ट, देखिए ओ बी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी बी ए को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल सी बी ए। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ए बी।
इट मीन्स एंगल ओ ए बी, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, सी ए बी का हाफ होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ए बी। और फिर एंड एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी बी ए। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। फिर यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी, देखिए कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। माइनस करने पे कितना आएगा, 110। तो यहाँ पे क्या आया, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए कितना आया है, 110 डिग्री। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, किससे, 1/2 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 एंगल सी ए बी प्लस 1/2 एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 110। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और फिर यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 कितना आया, 55। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 एंगल सी ए बी प्लस 1/2 एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1। देखिए यहाँ पे 1 एंगल सी ए बी, इसके प्लेस पे हम लोग एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ओ ए बी प्लस, अब देखिए 1/2 एंगल सी बी ए, इसके प्लेस पे हम लोग देखिए यहाँ पे ओ बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 1/2 एंगल सी बी ए है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हम ट्रायंगल ए ओ बी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल देखिए ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए कितना है, 55 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले फ्रॉम 2, यहाँ पे हो जाएगा 55 डिग्री। देखिए ये जो दोनों है ना, इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा, 55 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल में है, 55 डिग्री के। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 55 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। अब इसको माइनस कर देते हैं,
तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, फिर 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे 1, तो एंगल AOB कितना आया 125 डिग्री। तो देखिए हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था। देखिए एंगल AOB हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पे देखिए एंगल AOB आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट में आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इन फिगर 3.11 लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल, रे PT एंड रे QT आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BPQ एंड एंगल PQD रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट मेजर एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो रे PT है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल BPQ का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले रे PT बाइसेक्ट्स एंगल BPQ एंड देखिए ये जो रे QT है ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल PQD का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड रे QT बाइसेक्ट्स एंगल PQD, देयरफॉर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल TPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BPQ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल TPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BPQ एंड देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल PQT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQD। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल PQT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQD। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है कि लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल। ये क्या है, गिवन है। देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल देखिए BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल BPQ प्लस 1/2 एंगल PQD इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पे 0 कितना आया, 90 डिग्री। 1/2 एंगल BPQ
प्लस 1/2 एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री। देखिए अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए 1/2 एंगल बी पी क्यू, इसके प्लेस पे हम लोग एंगल टी पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल टी पी क्यू प्लस, अब देखिए 1/2 एंगल पी क्यू डी, इसके प्लेस पे हम लोग एंगल पी क्यू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, देखिए कौन सा ट्रायंगल अब हम लेंगे पी टी क्यू, पी टी क्यू। देखिए क्या हो जाएगा एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल पी टी क्यू प्लस, देखिए यहाँ पे एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी कितना दिया है 90 डिग्री। देखिए टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी, देखिए पी क्यू टी मतलब इन दोनों के प्लेस पे हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री। फिर यहाँ पे हो जाएगा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू कितना आया 90 डिग्री। ये देखिए क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं हेंस प्रूव। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर 3.12 फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। देखिए यहाँ पे एंगल बी कितना होगा 70 डिग्री होगा, क्यों होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर यहाँ पे एंगल सी कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, क्यों क्योंकि एंगल सी ना लीनियर पेयर। तो बी और सी आने के बाद हम लोग एंगल ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्यों क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए हमने क्या लिखा एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्यों क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये होने के बाद अब देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल सी प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों क्योंकि एंगल सी ना लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी कितना आया 70 डिग्री आया और सी कितना आया 80 डिग्री आया। अब हमें ए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए एंगल ई हमें नहीं पता, प्लस एंगल बी कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है 80 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
फिर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 150 डिग्री, इसको माइनस करने पे क्या आएगा 30 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे एंगल ए भी आ गया, एंगल बी आ गया और एंगल सी आ गया। तो हम यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देंगे, हेंस द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज, देखिए ए कितना है 30 डिग्री, बी कितना है 70 डिग्री एंड सी कितना है 80 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, इन फिगर 3.13 लाइन डी पैरेलल टू लाइन जी एफ, रे ई जी एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डी ई एफ एंड एंगल डी एफ एम रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ एंड सेकेंड में ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने गिवन लिख लिया है और टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है वो भी हमने लिख लिया है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि रे ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे देखिए अगर रे ई जी डी ई एफ का बाइसेक्टर है तो यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। अब हम यहाँ पे देखिए इसको ना कंसिडर करेंगे x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू x। हमने क्या कंसिडर किया कि डी ई जी और एंगल जी ई एफ कितना है x है। ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पे हमने इसको x कंसिडर किया और इसको भी x कंसिडर किया। तो देखिए ये भी x ये भी x, मतलब एंगल डी ई एफ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई जी प्लस एंगल जी ई एफ। देखिए यहाँ पे डी ई जी और जी ई एफ कितना है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एक्स। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। तो एंगल डी ई एफ कितना आया 2x आया। ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि लाइन डी पैरेलल टू लाइन जी एफ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे सेग ई एफ क्या होगा ट्रांसवर्सल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन डी ई पैरेलल टू लाइन जी एफ एंड सेग ई एफ। देखिए आप यहाँ पे ई एफ भी ले सकते हैं और ई एम भी ले सकते हैं। ई एफ इज ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल में है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम।
यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे डी ई एफ हमने कितना फाइंड किया है 2x, मतलब जी एफ एम भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डी ई एफ इसके प्लेस पे लिख देते हैं 2x इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे एंगल जी एफ एम कितना आ गया 2x आ गया। देखिए यहाँ पे ये कितना आ गया 2x आ गया। देखिए अगर ये वाला एंगल 2x है तो ये एंगल भी कितना होगा 2x ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि रे एफ जी बाइसेक्टर है किसका, एंगल डी एफ एम का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रे एफ जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एंगल डी एफ जी इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम। अब देखिए यहाँ पे जी एफ एम कितना है 2x है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल डी एफ जी इज इक्वल टू कितना 2x। मतलब ये दोनों एंगल कितने कितने के हो गए, ये वाला एंगल 2x और ये भी 2x। इट मीन्स एंगल डी एफ एम कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल डी एफ एम इज इक्वल टू एंगल डी एफ जी प्लस एंगल जी एफ एम। देखिए यहाँ पे डी एफ जी कितना हमने फाइंड किया 2x और जी एफ एम कितना है 2x है प्लस 2x, दोनों मिला के कितने हुए 4x। इट मीन्स एंगल डी एफ एम कितना आ गया 4x आ गया। हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये देखिए अब इसमें देखिए ये पूरा एंगल कितने का आया 4x, मतलब ये पूरा एंगल कितना है 4x है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए एंगल डी एफ एम क्या है, एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल डी ई एफ का। देखिए ये हो गया ट्रायंगल और एंगल डी एफ एम क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी एफ एम इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एंगल डी एफ एम इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एंगल डी एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई डी एफ, मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल डी ई एफ, इट मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ई डी एफ प्लस एंगल डी ई एफ, और इसका रीजन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए एंगल डी एफ एम इज इक्वल टू कितना है 4x है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x इज इक्वल टू ई डी एफ, ये तो हमें नहीं पता तो ऐसे ही इसको रहने देंगे, प्लस फिर एंगल डी ई एफ, ये देखिए यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 2x, तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे 2x और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए यहाँ पे हम 2x को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ। अब देखिए 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ। यहाँ पे 2x दिया है तो x के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे डी ई जी
जी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ई जी इज इक्वल टू क्या है, एक्स है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था। देखिए यहाँ पे एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, ये जो 2 है ना इधर मल्टीप्लाई में है, उस साइड करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। ये देखिए यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। देखिए यहाँ पे एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। देखिए यहाँ पे हमें सेकंड क्या प्रूव करना था, ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, मतलब ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। तो देखिए अगर यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए तो ये जो दोनों साइड हैं, साइड ई एफ और साइड एफ जी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलियस ट्रायंगल का थ्योरम है। देखिए यहाँ पे दिया भी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल के 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एंगल आर और एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे एंगल आर के अपोजिट साइड क्या है, पी क्यू, और क्यू के क्या है, पी आर। तो ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए अगर ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इट मीन्स इक्वल हो जाए, तो इसके अपोजिट में देखिए कौन सा साइड है, ई एफ है, और इस एंगल के अपोजिट में कौन सा है, एफ जी है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एंगल डी ई जी, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे z बन रहा है। देखिए अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे z बन रहा है ना, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है, जब लाइन डी ई और लाइन जी एफ दोनों पैरेलल हो और ई जी क्या हो, इसका ट्रांसवर्सल हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लाइन डी पैरेलल टू लाइन जी एफ एंड रे ई जी इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एंगल डी ई जी मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं लाइन डी ई पैरेलल टू लाइन जी एफ एंड रे ई जी इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल ई जी एफ। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए हमने एंगल डी ई जी को कितना कंसीडर किया था, एक्स कंसीडर किया था। तो अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, एक्स होगा। और अगर ये एक्स है तो ये एंगल जी ई एफ के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल भी कितना था, एक्स ही था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए एंगल डी ई जी कितना था, एक्स, ये हमने कंसीडर किया था पहले। और यहाँ पे एंगल ई जी एफ भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एक्स। ये देखिए यहाँ पे एंगल ई जी एफ कितना आया, एक्स आया, और यहाँ पे
एंगल GEF भी कितना है, x है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल EGF इज इक्वल टू एंगल GEF। देखिए यहाँ पे GEF, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, देखिए यहाँ पे एंगल G का अपोजिट साइड क्या है, EF, तो हम यहाँ पे लिख देंगे EF इज इक्वल टू, अब एंगल E, इसका अपोजिट साइड क्या है, GF, तो यहाँ पे हम लिख देंगे GF, और इसका रीज़न यहाँ पे लिख देंगे आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रायंगल थ्योरम। ये देखिए हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। देखिए यहाँ पे EF इज इक्वल टू FG, तो यहाँ पे देखिए EF इज इक्वल टू GF, आप इसको GF बोले या फिर FG बोले, दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम चलिए लिख भी देते हैं कि EF इज इक्वल टू FG, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस प्रूफ, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ।